नमस्कार। पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार जारी हैं। आज की अपनी क्लास में हम लोग बात करेंगे मेदाराम जात्रा क्या है, हिलाल पाकिस्तान किसे दिया गया, ईपीआर का संबंध किससे है, असम वैभव पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, और लासा बुखार क्या है, आखिर क्यों ये चर्चा में है, और एक प्रसिद्ध गीतकार बप्पी लहरी जिनका निधन हुआ उनके विषय में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेदाराम जात्रा। तो मेदाराम जात्रा इस समय सुर्खियों में है। क्यों है? क्योंकि ये तेलंगाना जनजाति यानी कि तेलंगाना में एक जनजाति मैं लिख रहा हूँ, तेलंगाना में एक जनजाति है जिसका नाम है कोया जनजाति। इसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, एक प्रकार से मेला है, ठीक है, जैसे कि कुंभ का मेला। और कुंभ के मेले के ठीक 4 दिन बाद ही इसका आयोजन भी होता है। और इसके संबंध में एक चीज़ आप लोग को विशेष तौर पर जान लेना चाहिए कि ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में, भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा आदिवासी मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अगर बात करेंगे तो कोया जनजाति जो कि तेलंगाना संबंधित है उसके द्वारा मनाया जाता है मेदाराम जात्रा मेला। क्लियर? यहाँ से सीधे आपसे प्रश्न मिलेगा एग्जाम में कि मेदाराम जात्रा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। नॉर्थ ईस्ट के 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, असम होगा, तेलंगाना होगा, या नीचे आके आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नागालैंड होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपको होंगे, आपको टिक करना होगा तेलंगाना। क्लियर? अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं तो हिलाल ए पाकिस्तान। वास्तव में हिलाल ए पाकिस्तान क्या है? तो हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पाकिस्तान का दूसरा, ध्यान दीजिएगा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग मोस्टली बात करते हैं फर्स्ट की, तो ये क्या है? सेकंड, यानी कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार इस बार मिला है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को। मैं लिख रहा हूँ बिल गेट्स को। सीधे क्वेश्चन होगा कि हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया, तो आपका आंसर होगा बिल गेट्स को। क्यों दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने पोलियो उन्मूलन और जो वहाँ की गरीबी, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी अपने चरम पे है, तो उसको लेकर के इन्होंने लगातार प्रयास किए हैं, गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने इन्हें दिया है हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बात आती है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ उसका, वो है आपका निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, यह है आपका पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत रत्न, ठीक है। तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, और पहली बार 1960 में ये पुरस्कार दिया गया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को। क्लियर? यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एसएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि वो कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसे भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों पुरस्कार दिए गए, यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र ऐसा भारतीय कौन है, तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोरारजी देसाई। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, और निशान ए पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं ईपीआर। तो ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो डोंट वरी, डाउनलोड पाथ प्रिज्म एप्लीकेशन टू रीड शॉर्ट न्यूज़. This is the best app for you. So now
download this. प्रकार से पूछा जाएगा कि अक्सर पेपर में, अखबारों में सुर्खियों में रहने वाला EPR का फुल फॉर्म क्या है या इसका संबंध किससे है। तो आपके पास है EPR का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका संबंध किससे है? तो अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2022, यानी कि जो संशोधन प्लास्टिक कचरा संशोधन अधिनियम आया उसमें एक संशोधन किया गया है और उसके तहत क्या किया गया है, प्लास्टिक यानी कि कौन सी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से ऑप्शन आपको देगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यानी कि वो प्लास्टिक जिसका एक बार प्रयोग करते हैं, यानी कि आप मार्केट में जाते हैं उसमें 2 किलो आलू लाते हैं और ऐसे उसको फेंक देते हैं या चीनी लाते हैं उसको फेंक देते हैं। इस प्रकार से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार का यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का है। इसी संबंधित आपका EPR। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं असम वैभव पुरस्कार। तो असम वैभव पुरस्कार निश्चित तौर पे असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार इस बार दिया गया है वैसे तो 19 लोगों को दिया गया है, ये संख्या आपको याद रखनी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम बड़ा फेमस आया है और वो है रतन टाटा। तो रतन टाटा समेत कुल 19 लोगों को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है असम वैभव पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आपका आंसर होगा 19, या 4 नाम देकर के आपसे पूछ सकता है कि कौन थे, तो आपका आंसर होगा रतन टाटा। आपको सारे के सारे 19 नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं लासा बुखार पे, काफ़ी चर्चा में, क्योंकि यूके में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है इस बुखार से, लासा बुखार। सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा किससे फैलता है, तो सबसे पहले बात करते हैं लासा बुखार जो है वो चूहों से फैलता है। ठीक है, यानी कि कोई चूहा अगर लासा नामक वायरस से संक्रमित है और उसके मल या मूत्र से दूषित कोई चीज़ हम लोग प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो ये वायरस उस माध्यम से यानी इस माध्यम से, तो ये वायरस इस माध्यम से व्यक्ति के यानी कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका लासा बुखार है ये किससे फैलता है, चूहों से। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि लासा बुखार जो है ये काफ़ी पुराना है, लासा वायरस काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में यूके में एक व्यक्ति की इससे मृत्यु हुई है, जिसके पश्चात ये फिर से चर्चा में आ गया। बात करते हैं कि इसका नाम लासा बुखार ही क्यों रखा गया। तो नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है लासा, और वहीं पर ये पहला केस सामने आया था, जिसके वजह से इसका नाम रखा गया लासा। क्लियर? अंत में हम लोग बात कर लेते हैं बप्पी लाहिड़ी। ठीक है, आप सभी को मालूम, बहुत ही चर्चा में रहा काफ़ी ज़्यादा कि बप्पी लाहिड़ी जो कि इनका निधन हो गया मुंबई में इनका निधन हुआ। और ये क्या थे, ये एक गायक थे, काफ़ी फेमस, काफ़ी चर्चा में रहते थे। ब्लैक कलर का चश्मा, ढेर सारा गोल्ड पहनना इनका एक शौक था, जुनून था। और इनके कुछ लोगों को मालूम होगा कि इन्हें रॉक सिंगर भी कहा जाता था। ठीक है, तो रॉक सिंगर के उपनाम से फेमस रहे आपके बप्पी लाहिड़ी, जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ। तो और इनका एक बहुत ही फेमस गाना था जिससे ये बहुत ही हिट हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, और वो था आई एम अ डिस्को डांसर। क्लियर? तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। अगली नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास नियमित रूप से आपको इसी प्लेटफॉर्म पाथ पेज पर मिलती रहेगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लगातार आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। धन्यवाद।